हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रैक्टिस कोडिंग। आज हम लोग बात करेंगे जावा के एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ जेबीएम एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर। हम लोग आज बात करेंगे कि जावा जो है दूसरे प्लेटफॉर्म लैंग्वेज से, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज से कैसे जावा जो है अलग है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, काफी स्टेप बाय स्टेप आराम से इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली हम लोग आराम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये हम लोग समझेंगे तो आगे भी हमको बहुत सारा चीजें में काम करेगी। जैसे कोई भी हम जावा का प्रोग्राम लिखे हो, कैसे इंटरनली वर्क होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में भी हम आगे आगे हमको ये सब समझ में आएगा। तो हम लोग सिंपल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आराम से। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड हमारा जो होता है, जो भी हम नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर, इक्लिप्स, जो भी आप जहां भी आप अपना कोड लिखते हो, उस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड बोलते हैं। और उस सोर्स कोड को उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जो भी आप कोड नोटपैड आदि पर लिखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। पहले हम लोग सोर्स कोड कहाँ पढ़े? जो भी आप लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, आप उस सोर्स कोड को कहाँ पढ़े सेव करते हो? अपने हार्ड डिस्क में। उस सोर्स कोड को हम लोग कहाँ अथे सेव करते हैं? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में सेव करने के बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी हम कोड लिखे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हमारा इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब है कि हमको इसको आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें कुछ ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर के जैसे ये सोर्स कोड को हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, सोलारिस, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा सोर्स कोड को नहीं समझ रहा। ये जो भी सोर्स कोड है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा क्या है? इसको नहीं समझ रहा है। इसको एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो भी ये कोड लिखे हैं, उसके लिए हमको क्या बीच में चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए। तो हमारा दो तरह का ट्रांसलेटर होता है। फर्स्ट होता है कंपाइलर एंड सेकंड होता है जेबीएम। यही दोनों मेन जो है रोल निभाएगा कोड को एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूटेबल बनाने में। ये जो भी सोर्स कोड है इसको एग्जीक्यूटेबल रन करवाने में यही दोनों वर्क करेगा। तो फर्स्टली हम लोग जेबीएम, हम लोग जो भी जावा का है तो जावा का जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हम लोग प्रोग्राम को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम ये जो फाइल नेम है उसको सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क में, तो हम लोग कंपाइलर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या लिखते हैं? जावा सी। कंपाइलर से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जावा सी। कंपाइलर को एक्चुअल में इन्वोक करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जावा सी और फाइल नेम लिख देते हैं। जो भी हम सोर्स कोड का जो भी फाइल नेम है उसको हार्ड डिस्क में जो सेव किए हैं उसका फाइल नेम लिख देते हैं। और फाइल नेम जो है जैसे ही जावा से लिखते हैं, कंपाइलर जो है सीधे कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। और हार्ड डिस्क में हुआ जाकर वो टेस्ट डॉट जावा को क्या करता है? ढूंढता है। अगर उसको मिल जाता है तो मिलने के बाद जो है कंपाइलर जो है, जो भी आप सोर्स कोड यहाँ पढ़ी, जो भी आप सोर्स कोड यहाँ पढ़ी लिखे हो, उसको क्या करता है? चेक करता है, सिंटेटिकली चेक करता है। सिंटेक्स वगैरह वगैरह आप जो भी लिखो हो सही है। अगर सही है तो कंपाइलर जो है क्या करता है? उसको डायरेक्टली क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड। इसको हम लोग डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देता है
और उसको हम उस बाइट कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, JVM अंडरस्टैंडेबल कोड भी बोलते हैं। उस बाइट कोड को क्या करता है, JVM जो है अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो आप सोर्स कोड अगर सिंथेटिकली सही लिखते हैं तो कंपाइलर जो है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देता है। और डॉट क्लास फाइल जो भी जनरेट करता है वो कंपाइलर जो है उसको फिर जा करके हार्ड डिस्क में ही जा करके सेव कर देता है। डॉट क्लास फाइल जो भी है, आप डॉट क्लास फाइल जो भी आप जनरेट किए उसको कंपाइलर जो है फिर जा करके हार्ड डिस्क में सेव कर देता है। फिर यहाँ से क्या हुआ, कंपाइलर का काम खत्म हुआ। अब क्या आएगा, जैसे ही आप चीजें कंपाइल हो गई, डॉट क्लास फाइल बन गई, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा काम मेनली हम लोग क्या पढ़े, कंपाइलर जो है सोर्स कोड को क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बस यही काम करता है हमारा कंपाइलर। अब हम लोग सेकेंड ट्रांसलेटर के बारे में आते हैं, वो है JVM। JVM जो है बाइट कोड को समझता है। JVM जो है बाइट कोड को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो हम लोग JVM को इन्वोक करवाने, जैसे जावा कंपाइलर को इन्वोक करवाने के लिए क्या लिख रहे थे, जावा से, उसी तरह JVM को इन्वोक करवाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जावा, जो भी फाइल नेम है उसको क्या करेंगे, लिख दें। जो भी टेस्ट की फाइल से था तो टेस्ट लिख दिए, और यहाँ पर JVM जो है क्या करेगा, इन्वोक हो जाएगा। और JVM जो है सीधे कॉन्टेक्ट किसको, जैसे जावा और फाइल नेम लिखे, JVM जो है सीधे जाकर के कॉन्टेक्ट करेगा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में JVM जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर वो देखेगा जो भी कंपाइलर जो है हार्ड डिस्क में डॉट क्लास फाइल सेव किया था उसको जा करके ढूंढेगा। अगर उसको मिल जाएगा, जैसे JVM यहाँ पर जा करके बाइट कोड को जा करके क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसको तीनों क्लास का बाइट कोड मिल गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास टेस्ट है, क्लास ए है, क्लास बी है, 3 क्लासेस है। तो कंपाइलर जो है सिर्फ एक ही क्लास का डॉट क्लास फाइल नहीं बनाएगा, जो यहाँ पर नाम लिखे हैं टेस्ट डॉट जावा, वो तीनों क्लास का डॉट क्लास फाइल बना करके अलग अलग क्या करेगा, यहाँ पर हार्ड डिस्क में सेव करेगा। टेस्ट का डॉट क्लास फाइल बना देगा, ए का डॉट क्लास फाइल बना देगा, बी का डॉट क्लास फाइल बना देगा। फिर जैसे ही आप जावा डॉट टेस्ट करिए, वो JVM भी है, तीनों का डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, JVM जो है एग्जीक्यूटेबल कोड में जाकर के कन्वर्ट कर देगा। और एग्जीक्यूटेबल कोड जो है JVM जैसे ही उसको बाइट कोड मिल जाएगा, वो JVM जो है इंटरनली, अब उसको आने वाले वीडियो में समझेंगे कि JVM कैसे इंटरनली बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन ये मोटा मोटी हम लोगों को समझना है कि बाइट कोड को JVM जो है एग्जीक्यूटेबल कोड में, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जीक्यूटेबल कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और वो जो है कोड जो है आपका जो है रन कर देता है। एक्चुअल में हम लोग ऐसे ही हैं, JVM काम करता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइट कोड जो है हमारा, इस सोर्स कोड जो है और बाइट कोड जो है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, का मतलब है कि डॉट क्लास फाइल और टेस्ट, अगर ये सोर्स कोड आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालोगे तो क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोर्स कोड जावा का जो भी आप कोड लिख रहे हो यहाँ पर आप लिख दिए, आप फिर इसको जा करके कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवा रहे हो, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स, मैकोस, कोई भी में, तो वो सारा कोड सेम रहेगा। कंपाइलर जो है सेम उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, और वो सारा कोड जो है बाइट कोड में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। समझे ना, ये जो कंपाइलर जो है सारा जो है बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। सारा चीज जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम लो उस सब में ये बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। लेकिन मेन रोल जो है JVM से आता है। JVM जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। JVM ही क्या करता है, बाइट कोड को, JVM जो है, एक JVM जो है सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं
एग्जीक्यूटेबल कोड बना सकता है। तो क्या मतलब है कि JVM जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। JVM जो है हमारा जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग हमारा JVM होगा। जैसे विंडो के लिए अलग JVM होगा, मैं बहुत तरह के JVM होंगे। एक JVM से जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल सकता है। यहाँ बाइट कोड तक तो चलेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूटेबल कोड पाते हैं, बाइट कोड को कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूटेबल कोड में, तो उसके लिए अलग अलग JVM होंगे। जैसे विंडो के लिए अलग JVM होंगे, लिनक्स के लिए अलग JVM होंगे, मैक के लिए अलग JVM होंगे, सोलारिस के लिए अलग JVM होंगे। तो JVM जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, समझे ना। जैसे आप जब JDK डाउनलोड करते हैं, आप ओरेकल पर जाते हैं, ओरेकल के वेबसाइट पर, तो ओरेकल के वेबसाइट पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लिस्ट बना होता है। ओरेकल के साइट पर जाते हैं तो लिस्ट बना होता है कि ये विंडो के लिए JDK है, ये लिनक्स के लिए JDK है, ये मैक के लिए JDK है, ये और तो अलग अलग ऑपरेटिंग के लिए अलग अलग हमारा JDK होता है। हमारा जो भी कंप्यूटर होता है, विंडो का कंप्यूटर होता है, लिनक्स का कंप्यूटर होता है, वो ही हम JDK डाउनलोड करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि बाइट कोड तक तो सेम रहता है सारा चीज, कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाइट कोड तक कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन JVM जब एग्जीक्यूट करना होता है, कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है, तो हमें उसी का JVM होना चाहिए। जैसे विंडो है तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो का JVM होना चाहिए, लिनक्स है तो लिनक्स का ऑपरेटिंग JVM होना चाहिए, मैक है तो मैक का JVM होना चाहिए। हम लोग समझ में आया कि JVM जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, समझा। JVM जो है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और सोर्स कोड, बाइट कोड, सोर्स कोड मैक के लिए भी यही सोर्स कोड रहेगा, बाइट कोड का भी यही सोर्स रहेगा। सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बाइट कोड सोर्स कोड यही रहेगा, और बाइट कोड भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यही रहेगा। लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड जो है अलग अलग होगा। एग्जीक्यूटेबल कोड जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होगा। तो उसके लिए क्या होगा, JVM जो है हमारा अलग अलग होगा। तो उसीलिए है जावा जो है हमारा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा जो है हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JVM उपलब्ध है। इसीलिए है जावा जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है कि JVM के पास जावा के पास अलग अलग तरह के JVM है। मैक के लिए JVM है, विंडो के लिए JVM है, लिनक्स के लिए JVM है। कंपाइलर क्या कर रहा है, मेनली कंपाइलर जो है बाइट कोड को सोर्स कोड को कंपाइलर जो है बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और JVM जो है बाइट कोड को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। सोर्स कोड और बाइट कोड ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारा JVM जो है प्लेटफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट है। JVM जो है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। JVM जो है हमारा जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं। तो यही हमारा आज का वीडियो था, और आगे वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।